हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जाओ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए जो आरआरबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, है ना, उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर आ ही रही हूँ। अभी हमने 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था प्रीवियस 3 वीडियो में। इसके अलावा और भी 2019 के क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 3 शिफ्ट में हुए थे, है ना। तो और भी वीडियो बचे हुए हैं। मैं 50-50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आ रही हूँ आपके लिए। आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, है ना, उसमें 50-50 क्वेश्चन बताया है, जो कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना। अभी भी मैं आपके लिए 2018 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं 50 बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 50 बता दूँगी, है ना। अब आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी रेलवे नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट निकला है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसमें आपका 30 आपका नॉन नर्सिंग से होगा, है ना, और 70 आपका नर्सिंग से होगा। तो दोनों ही मिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन। आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आई हूँ इसमें। और पूरा लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर की तैयारी करेंगे उतना आपको नॉलेज भी होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आरआरबी में, है ना। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये भी आपका तैयारी होगा। इसके साथ ही आपको और भी मतलब जीके जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, अगर वो भी आपके एग्ज़ाम में आ गया तो उसका भी तैयारी आपके लिए हो जाएगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार ज़रूर देख कर जाना चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। ये 2 काम आप करके रखिए, नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों काम आप करके रखे हैं तो आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं किए हैं तो आपको एक एक वीडियो सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। कंप्लीट द एनालॉग। एनालॉग इस टाइप से क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश का होगा, मैथ्स का होगा, जीके का होगा, जनरल साइंस का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, है ना। तो ये रीजनिंग का होगा, इंग्लिश वगैरह, है ना। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन तो है 30 क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट द एनालॉग यानी कि पर्ल नेकलेस, पर्ल यानी कि जो मोती होते हैं उससे आपका नेकलेस बनता है, वैसे ही आपका फ्लावर से क्या बनेगा। तो आंसर आप सभी को पता है कि यहाँ पे बुके बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेज 5000 एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैथ्स का क्वेश्चन मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए या स्टाफ नर्स के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस टाइप से मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊँगी, है ना। तो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से बताऊँगी, यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका आएगा 618, ठीक है, 618 रुपये। क्रोनिक डायरिया इज़ कॉज्ड बाय। क्रोनिक डायरिया जो है आपका कॉज्ड होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की वजह से, आंसर बी। नेक्स्ट, डायरेक्शन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इन फॉलोइंग क्वेश्चन इंसर्ट प्रॉपर मैथमेटिक्स साइन बिटवीन द फिगर इन द सम, ठीक है। इफ़ इनटू मीन्स माइनस, है ना। जैसे ये आपका क्वेश्चन है पूरा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जमा लेना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है गुणा का मतलब है माइनस, है ना। तो जहाँ पे भी गुणा दिख रहा है आपको वहाँ पे माइनस करना है। देन भागित जो का साइन है, जो ये वाला है ना, उसका मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड माइनस का मतलब है प्लस, एंड प्लस मीन्स है आपका डिवाइडेड, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है 16 यहाँ पे आप साइन देखेंगे, भागित का जो साइन है यानी कि डिवाइडेशन का जो साइन है उसके बदले क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देन 8 लिखेंगे, 8 के बाद जो मल्टीप्लाई का है उसके बदले क्या बोला गया है, तो आपको मल्टीप्लाई के बदले सबसे पहले में बोला गया है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये माइनस। देन आपका पूछा गया है 4, आपका 4 है ना। 4 के बाद आपका है माइनस का साइन, और माइनस के बदले यहाँ पे बोला गया है प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस डालेंगे। देन 8, देन प्लस के बदले बोला गया है आपको डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड का साइन डाल के आपको 4, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको सॉल्व कौन सा करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिवाइडेड को सॉल्व करना है, देन मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, देन माइनस को सॉल्व करना है, देन लास्ट आपको प्लस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 में जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। देन आप इसको इंटू करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जैसे 128 यहाँ पे ये आंसर आ गया है ना, -4 + 2। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब प्लस -2 इसमें आप वो करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -4 बड़ा है। अब जो आंसर है वो 122। ठीक है, 122 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, जब 4 में आप 2 को घटाएंगे तो 2, देन आपका सॉरी ये आंसर नहीं होगा। आपका यहाँ पे 2 बचा था। ठीक है, देन 4 हुआ, 4 में जब 2 गया आपका तो 2 बचा, देन आपका यहाँ पे आंसर आएगा 26। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी टाइप से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो डी रहने वाला है। आप सॉल्व करके भी देखिएगा। देखिए, देखा आपने कि एक मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है ना, तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं जितने भी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी, तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं अपना। ठीक, इफ़ मैन इज़ कोडेड एज मीन एंड वुमेन एज वुमेन, देन चाइल्ड विल बी कोडेड एज। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे वॉल्स देखा जा रहा है। ठीक है, जो स्वर होते हैं आपके वो देखा जा रहा है। ठीक है, तो मैन ई है ना, मैन का हो गया। आपके वॉवल्स कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, इतने ही होते हैं, है ना। तो आपका ई के बाद आई आया है। ठीक है, MEI। ठीक है, देन वुमेन, वुमेन में आपका ओ के बाद यू। ठीक है, तो ये ओ की जगह में यू आ गया है। देन ए की जगह में यहाँ पे वुमेन ई भी होता है ना, ई के बाद जो आई आता है वो आई हो गया आपका। देन चाइल्ड, चाइल्ड में आपका आई के बाद ओ, तो आई के बाद ओ आना चाहिए यहाँ पे, है ना, जो चोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ए बनेगा। द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ, तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है फ्रेंड्स, आपका नर्वस टिश्यू से बना होता है, आंसर ए। द लिगामेंट जॉइन, है ना, तो लिगामेंट किस किस चीज़ को ज्वाइन करता है, आप सभी को पता है, बोन टू बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट, है ना, और टेंडन आपका मसल टू बोन को ज्वाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन योर वे टू टेक an examination, you suddenly get an attack of diarrhea. If you stop at a nearly drug store for an over the counter opioid with anti-diarrheal action, you will be asked for, तो आपको यहाँ पे जो आंसर है वो लोपेरामाइड होगा। ठीक है, आंसर डी। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आप सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आंसर बी के द्वारा आपका खोज किया गया था। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द बेबी फील्ड बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज, तो फर्स्ट मूवमेंट जो होता है, जो मदर फील करती है बेबी का, वो उसको बोला जाता है आपका क्विकनिंग, आंसर सी। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट इज 16, फाइंड द 13th रिजल्ट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 78 या 76 होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करके आप देखिएगा। रेड ब्लड कॉर्पल्स आर फॉर्म्ड इन, कहाँ बनते हैं आपके रेड ब्लड कॉर्पल्स, तो आपके बोन मैरो में बनते हैं सभी टाइप के ब्लड। डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय, तो जो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो स्टरलाइज कहाँ से होते हैं, तो आपका इथाइलिन ऑक्साइड आएगा, इसका आंसर जो है डी। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई Matunga railway station on Central Railway was recently in the news because most clean railway station, first all women staff railway station। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट ऑल वुमेन स्टाफ रेलवे स्टेशन आएगा, क्योंकि ये 2018 में आपको देखने को मिला था, है ना, नया स्टार्ट हुआ है ये। DPT वैक्सीनेशन इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो डी यानी कि आपका डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस। ठीक है, तो कहाँ पे है आपका डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टिटनेस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कॉम्प्लेक्स्ड बाय, तो आप सभी को पता है कि डीएनए ही ऐसा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना। आरएनए तो आपको प्रोटीन का ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कराता है ना। फाइंड आउट द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑड क्या है यहाँ पे, ठीक है, पोटैटो करी, मैन मेल, लेमन सिट्रस फ्रूट, लोटस फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन जो है एक मेल होता है ना। लेमन में सिट्रिक एसिड फ्रूट, मतलब सिट्रिक फ्रूट होता है, खट्टा फल होता है ये, है ना, फ्रूट मतलब वो। लोटस एक फ्लावर होता है, लेकिन पोटैटो एक करी नहीं होता, ये वेजिटेबल होता है जिससे आप करी बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ए, और छांटना था अपन को। द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वॉज, तो फर्स्ट मेटल कौन सा है जो मैन के द्वारा यूज़ किया गया, वो है आपका कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट, पाइप कैन fill a tank in 15 hours due to a leak in the bottom. It is filled in a 20 hour. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको सॉल्व करके ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इफ़ जया मदर इज विभा मदर्स डॉटर, देन हाउ इज़ विभा मदर रिलेटेड टू जया। तो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं, चलिए हम, है ना। इफ़ जया मदर इज़ विभा, इफ़ जया मदर इज़ विभा मदर्स डॉटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, है ना, इफ़ जया मदर बोला गया है तो सबसे पहले आप जया को बिठा दीजिए, ठीक है। जया मदर इज़ विभा मदर्स, और यहाँ पे जया की मदर, ठीक है। विभा मदर्स, तो यहाँ पे विभा को बिठा दीजिए और इनकी मदर्स डॉटर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इनकी हो गई डॉटर, ये डॉटर हो गई और ये इसकी मदर हो गई, ठीक है। इफ़ जया मदर्स इज़ विभा मदर्स डॉटर, इनकी माँ की बेटी है बोला गया है, ठीक है। देन हाउ इज़ विभा मदर रिलेटेड टू जया, देन आपकी विभा की माँ यानी कि ये जया से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर एकदम वो है फ्रेंड्स, ठीक है, कि यहाँ पे ये आंसर जो है ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नर्व सेल दैट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द पेरिफेरल, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रल से पेरिफेरी सेल तक ले जाने का जो काम होता है वो इफरेंट न्यूरॉन्स का होता है, तो आंसर आपका डी आएगा, ठीक है। वही आपका पेरिफेरी से सेंट्रल वो आपका होता है एफरेंट के थ्रू, है ना। एफरेंट जो है आपका सेंट्रल की तरफ मैसेज को ले जाता है और वहाँ से लाने का काम आपका इफरेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फिटस, तो आपका जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है फिटस को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो है सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, साथ में आंसर भी अच्छा समझ आ रहा होगा, है ना। आई होप कि आपको पूरी जो एमसीक्यूज़ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ आ जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर इज़ लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस, आंसर डी। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन का जो सोर्स है वो क्या है आपका, सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ मिलता है आपको, तो आपका आएगा ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉन्डाइलिटिस इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़ दैट अफेक्ट द, है ना, तो ये किसको अफेक्ट करता है, आपका स्पाइनल कॉलम को अफेक्ट करता है स्पॉन्डाइलिटिस। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स टू सर्वाइव, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज़, है ना। तो प्रोटीन सबसे पहले डाइजेस्ट कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है, तो आपका आएगा आंसर स्टमक में, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स कॉमर्स साइंस आर इन द रेशियो ऑफ 4:7:9, इफ़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस be increased by 30%, 20%, 40% respectively, what will be the new ratio, है ना। तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो है वो आपका बन के आएगा यहाँ पे 26, 42 एंड 63, ठीक है। आंसर ये रहने वाला है, बाकी इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे बाद में। अ पेशेंट इज़ टू बी गिवन 12 यूनिट ऑफ इंसुलिन, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। इफ़
1 ml ऑफ इंसुलिन सॉल्यूशन कंटेन्स 40 यूनिट्स, हाउ मच इंसुलिन इज टू बी गिवन इन ml। ठीक है, तो आपको ml में निकालना है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपको देना कितना है, 12 यूनिट्स। ठीक है, मतलब डिमांडिंग जो डोज है वो 12 यूनिट्स है और अवेलेबल कितना है आपके पास 40। देन कितना क्वांटिटी में है तो 1 ml में। ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक, अब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से 12 होता है, आप सभी को पता है। अब ये जो 0 यहाँ है तो इसको 0 को पहले लगा के पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो 0.3 ml आएगा आंसर। ठीक है, आंसर सी। पर्सन ऑफ AB ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे हैव नो एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड। आंसर बी। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ। ठीक है, तो एज, किसकी एज को ये नापता है, तो फॉसिल्स जो मतलब जो बहुत पुराने जो जीवाश्म होते हैं ना, फॉसिल्स जिसको बोला जाता है, उसका जो एज है उसको नापते हैं। रेडियो कार्बन जो होते हैं वो, है ना, जैसे आपका केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना आप, रेडियो आइसोटोप वगैरह वो सब। द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम वॉज हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 एट न्यू दिल्ली। द स्टेट गवर्नमेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मेडल किसको मिला था, हाईएस्ट नंबर में आपका मिला था हरियाणा को। ठीक है, आंसर सी। BCG वैक्सीन इज़ गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो आप सभी को पता है कि टीबी की प्रिवेंशन के लिए BCG के वैक्सीन दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है अभी आपके रिपीट हुए थे IGCAR का जो एग्ज़ाम था, है ना, अभी जस्ट आपके सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ है। इस एग्ज़ाम में आपका ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है। इसलिए मैं बोलती हूँ फ्रेंड, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको रट घोल के पी डालो, ताकि अगर आपके किसी भी पेपर में दिख जाए तो आप उस क्वेश्चन को ना छोड़ो, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ इसी साल 2024 में। ठीक, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द राइट नंबर विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो ये बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे भी हो आप गुणा करो, जोड़ो, घटाओ, जैसे भी करो, लेकिन आपको आंसर लाना है और सभी को मैच करना है इस टाइप में। ठीक है, तो 2 दूनी होता है 4, 3 तिरिक होता है यहाँ पे 9, 4 चक्के होता है यहाँ पे 16 और 5 बचे 25। देन आपका 6 6 का 36, तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, तो इस टाइप से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट, द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच कंटेन द एंजाइम, तो आपका जो सलाइवरी ग्लैंड में होता है आपका पटाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन करके ये जो है ये होता है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट ऑफ। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम यानी कि EPS कौन कॉज करता है आपका, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ठीक है, एंटीसाइकोटिक जितने भी ड्रग है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करते हैं। सबसे ज़्यादा आपका हेलोपेरिडोल कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ। 24 मंथ से कम का बच्चा है, इसको कितना देना है आपको एक ईच स्टूल के बाद। ठीक है, तो 50 से 100 ml आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन के सबसे पास में क्या है, तो आपका जो सन के सबसे जो पास है वो है आपका मार्स। ठीक है, मार्स है आपका सबसे पास। देन आपका वेन्यू मर्क्यूरी जुपिटर, उसके बाद आपका नहीं अर्थ है, जुपिटर तो बहुत दूर होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मार्स। ठीक है, मार्स आएगा यहाँ पे आंसर बी। रेटाइना इन आई एक्ट एज अ, तो आँख का जो रेटाइना होता है ये किसकी तरह काम करता है, फिल्म इन द कैमरा में जो फिल्म होता है उसकी तरह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमेज को बना के रखता है ना वो उल्टा, इसलिए। द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया इज़, इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कौन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बी होगा, कोंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन
from a distance of 100 meters. When the policeman start the chase, the thief also start running. If the speed of the thief be 8 km per hour and that of the policeman 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 400 मीटर्स आएगा आई थिंक, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने के बाद ही आपको क्लियर बता पाऊँगी मैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे आंसर अच्छे लग रहे होंगे। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। द पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट, किन किन कारणों से आपका यूरिन रिटेंशन हो सकता है, एक को छोड़ करके यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकता है, सर्जरी एंड ट्रॉमा में हो सकता है, ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द मसल ब्लैडर, ठीक है। तो एल्बेंडाजोल का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं बनता है, बाकी सब आपका यूरिन को होल्ड कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन अ ह्यूमन, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो लीवर। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, अभी 2024 का जो आपका IGCAR का जो पेपर हुआ है ना, सितंबर में, उसमें रिपीट हुआ है ये भी। नेक्स्ट, इन ओल्डन डे व्हेन द रेफ्रिजरेटर डिड नॉट एग्जिस्ट, इट वॉज कस्टमरी टू बॉयल मिल्क ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग सोर, द रीज़न बीइंग, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन, किलिंग लैक्टोबैसिलस दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, पॉस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा किलिंग द लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द 10 चेयर इज इक्वल टू दैट ऑफ द 4 टेबल्स, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल इज रेज 4000, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 12 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी फ्रेंड्स, देखिए, है ना, कि द प्राइस ऑफ द 10 चेयर्स, 10 चेयर का प्राइस क्या है, ठीक है। 10 चेयर का जो प्राइस है वो 4 टेबल के प्राइस के बराबर है, ठीक है। माना कि आपका 4 टेबल मतलब आपका 500 में, ठीक, 500 में आपने 2 टेबल ख़रीदा, 500 मतलब 1000 में आपने 4 टेबल ख़रीद लिया, ठीक है। अब वही 1000 में आपने 10 चेयर ख़रीदा, 1000 में 10 चेयर ख़रीदा, मतलब इसका मतलब क्या है, आपका एक चेयर कितना पड़ा, 100 रुपये पड़ रहा है ना। तो 100 रुपये यहाँ पे पड़ रहा है आपका, नहीं, लेकिन ये बोला जा रहा है यहाँ पे इसका प्राइस नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस बताया गया है इसका, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। टोटल प्राइस ऑफ 15 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज़ 4000, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 15 चेयर का जो प्राइस है और 2 टेबल का जो प्राइस है वो बोला गया है 4000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है इस 4000 को। तो आप जैसे इसको डिवाइड करते हो तो 3000 आप इस चेयर को दे दीजिए और 1000 इसको दे दीजिए, ठीक है। यानी कि एक चेयर आपको पड़ा 200 रुपया और एक टेबल आपको पड़ा 500 रुपया, ठीक। तो हुआ आपका 400। अब इसको इस पर अप्लाई कर दीजिए, है ना, कि आपको जो है 12 चेयर कितना पड़ेगा, 12 के बाद 12 दूनी 2400 रुपये पड़ा, ठीक है। वैसे ही आपका 1500 रुपया आपका 3 टेबल पड़ेगा, तो 1500 से इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24 में आप 15 जोड़ेंगे तो ये सी 3900, ठीक है। 3900 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्टेड एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक। तो फंडामेंटल राइट कौन सा है, तो आपका राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ फेथ ये है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 2018 के टाइम में आपका जो प्रेसिडेंट थे वो रामनाथ कोविंद जी है। अभी हाल ही में 2024 में आपके जो प्रेसिडेंट है वो है आपके द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिमिनिश्ड सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो जो आंसर है आपका 2/3% ये आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन डू नॉट इंक्लूड, एस्पिरिन का इफेक्ट पूछ रहा है, इंक्लूड नहीं है।
तो एक ऑप्शन गलत होगा, बाकी सब सही है। रिड्यूस ऑफ फीवर, फीवर को रिड्यूस करता है, यस। रिड्यूस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू, ये नहीं पता। इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, रिडक्शन ऑफ द ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो एस्पिरिन जो है एंटीकोगुलेंट होता है फ्रेंड्स, है ना, और ये जो है आपके किडनी फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता, ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ठीक है, इसको नहीं करता, बाकी सभी काम को ये करेगा। यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत काम कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू दैट द बॉडी कंटेन्स, ठीक है। तो 4 बेसिक टाइप के टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी को पता होता है कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और नर्वस टिश्यू होता है ना। आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, देन मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू, यही है आपका आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज, ग्लैंड, बोन ये सब तो आएगा नहीं। देन आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, ये सभी डेंस इरेगुलर टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू का ही सब टाइप है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। आई होप कि आपको सभी आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट आपके 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप तैयारी अच्छे से रखिएगा, और जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सके वहाँ से भी तैयारी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।